Good morning, children. Let us start with the 8th chapter of our EVS book, and the name of the chapter is States of Matter. See here, some pictures are given. Take out your pencil and fill in this blanks. What is this? Water. And this is ice, and this is steam. These are the three states of matter. जो मैटर है उसके तीन स्टेट होते हैं, वो तीन स्टेट में ऑकर करता है. पहला है लिक्विड, दूसरा है सॉलिड और तीसरा है गैस. उसी तरीके से देखिए पानी के भी यहाँ तीन स्टेट हैं. ये लिक्विड स्टेट है वाटर, दिस इज़ द सॉलिड स्टेट आइस, एंड दिस इज़ द गैसियस स्टेट दैट इज़ स्टीम यानी भाप. जब हम पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो स्टीम बन के इस तरीके से वाटर वेपर बन के वो सारा उड़ जाता है. तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल लर्न कि मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के कौन डिफरेंट स्टेट्स हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दोज डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या फीचर्स हैं. कैसे हम पता लगाएंगे कि ये जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड में है कि गैसियस स्टेट में है. कैन वन स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू अनदर, क्या एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं या वापस उसी स्टेट में लौट सकते हैं या नहीं. लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर चिल्ड्रन. देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एट्सेट्रा, but all the things have two common features. All things have mass and all of them occupy space. यानी हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कलर की, शेप की, साइज़ की. सब में दो ही कॉमन फीचर है, दो ही मुख्य ऐसी बातें हैं जो सिमिलर हैं. क्या है कि हर एक जो सामान है उसका मास है यानी उसका वेट है कुछ ना कुछ, और वो जगह को घेरता है. इट ऑक्यूपाइज स्पेस, थोड़ी या ज़्यादा. ऑल द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे हैव मास. इसी को हम मैटर बोलते हैं. यानी मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस हाउ हैवी और लाइट द ऑब्जेक्ट इज. तो मास मतलब उसका वेट. वेट से पता चलता है कि वो जो सामान है कितना भारी है या कितना हल्का है. हेवी ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, चेयर्स एट्सेट्रा हैव अ हाई मास, एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल्स, इरेजर्स एट्सेट्रा हैव अ लो मास. यानी कुछ भारी सामान है, जैसे यहाँ देखिए टेबल है, चेयर है, बैग है. बैग में बुक्स भरी हुई हैं तब वो भारी है. और कुछ हल्की चीज़ें होती हैं जैसे पेंसिल है, इरेज़र है, शार्पनर है, स्केल है. तो उसको तोल कर उसके मास का अनुमान, अंदाज़ा लगाया जा सकता है. ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस. आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, हर एक चीज़ ने थोड़ी या ज़्यादा जगह घेरी हुई है. For example, your sandwich occupies the space in your lunch box and water occupies the space in your water bottle. अगर आप अपने लंच बॉक्स में सैंडविच लेके आए हैं तो उस सैंडविच ने आपके लंच बॉक्स की जगह को घेर के रखा हुआ है, और वाटर बॉटल में जो पानी है उस पानी ने आपके वाटर बॉटल की जगह को घेरा हुआ है. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु, एनीथिंग वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी है अगर वो जगह को घेर रहा है और अगर उसमें उसका ज़रा सा भी वेट है, मास है, तो उसे हम मैटर में इंक्लूड कर सकते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज़ मैटर. तो इससे मैटर नहीं करता है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. उसकी सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज़ मास. नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट पेज. स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो मैटर जो है वो तीन अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज स्टेट्स वन बाय वन. एक एक करके हम तीनों स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, जानेंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है.
पहला है सॉलिड, द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड. ऑब्जेक्ट्स लाइक इरेजर्स, ब्रिक्स, टेबल्स एंड पेंसिल्स आर सॉलिड. तो इन चीज़ों को हम सॉलिड बोलते हैं. क्यों बोलते हैं अब आगे देखेंगे. यहाँ देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है. टेक अ स्मॉल इरेजर, एक छोटे से आप इरेजर को लीजिए. नाउ प्लेस 4 ग्लास कंटेनर्स, अ टम्बलर, अ जार, अ जग एंड अ बाउल साइड बाय साइड. यहाँ देखिए 4 कंटेनर लिए गए हैं अलग अलग शेप के, उसको यहाँ रखा गया है. पुट द इरेजर इन ईच कंटेनर 1 by 1. पहले इस कंटेनर में रखिए, फिर इसमें एंड देन इसमें रखिए. डज द इरेजर चेंज इट्स शेप? नो इट डज नॉट. तो क्या इरेजर की शेप चेंज हो रही है? जब हम इस कंटेनर में रखते हैं फिर भी वही शेप है, अगर इस कंटेनर में है तो भी वही शेप है. सो वी सी दैट इरेजर डज नॉट चेंज इट्स शेप. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई सॉलिड की कि सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप. वो अपनी शेप को नहीं बदलेंगे, जो उनकी शेप है वो वही रहेगी, चाहे आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल दें. देन नेक्स्ट एक्टिविटी से आपको सेकेंड उसके फीचर को प्रूव किया जाएगा. नाउ प्लेस द इरेजर ऑन अ टेबल. अब उसको इरेजर को टेबल पे रख दिया है. डज इट मूव? क्या वो अपने आप हिलेगा? नो कभी नहीं. नाउ पुश इट विथ योर हैंड. अब उसको आप धक्का दीजिए, उसको पुश करिए. इट स्टार्ट्स मूविंग. हाँ वो अपने आप तो चल नहीं सकता, अगर आप उसको धक्का देंगे तो वो थोड़ा सा मूव करेगा. तो सॉलिड्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. तो वो अपने आप सॉलिड्स जो हैं मूव नहीं करते हैं, उन पे आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो मूव कर सकें. ओके चिल्ड्रन, तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई सॉलिड की? सॉलिड्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. देन thus solids have a fixed shape and size and they do not leave their place on their own. ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी सॉलिड की कि उनके फिक्स शेप और साइज़ है और वो अपनी जगह को छोड़ते नहीं हैं जब तक उन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए. देन नाउ द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ लिक्विड. ऑब्जेक्ट्स लाइक वाटर, मिल्क, जूस एंड ऑयल आर लिक्विड. तो ये लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं. अब यहाँ एक एक्टिविटी और दी हुई है. टेक अ बकेट ऑफ वाटर एंड द सेम 4 कंटेनर्स एज बिफोर. अब एक बाल्टी में पानी लीजिए और वैसे ही जैसे 4 बर्तन आपने शुरू में लिए थे सॉलिड को प्रूव करने के लिए, उसी तरीके से अब लिक्विड्स के लिए भी वही 4 कंटेनर ले लीजिए. नाउ फिल ईच कंटेनर विद वाटर. अब उस बकेट के वाटर को इन चारों कंटेनर्स में डाल दीजिए. यू विल सी दैट इन ईच कंटेनर द वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. यानी कि अगर आप उसे जग में डाल रहे हैं तो वो पानी जग के शेप का बन जा रहा है, अगर ग्लास में डाल रहे हैं तो ग्लास के शेप का टर्न कर जा रहा है, अगर उसे टम्बलर में डाल रहे हैं तो वो टम्बलर बन जा रहा है उस शेप का, और अगर उसे आप बाउल में डाल रहे हैं तो वो बाउल के शेप का बन जा रहा है. तो इससे आप क्या प्रूव कर सकते हैं? यू विल सी दैट इन ईच कंटेनर द वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. सो वी कैन प्रूव दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी शेप ऑफ देयर ओन. अपनी उनकी कोई शेप नहीं होती है जैसे कि सॉलिड्स की होती है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट. जिस कंटेनर में आप उन्हें डालेंगे वो उसी की शेप को ले लेगी. So they do not have the shape of their own. Now the next page. Now the next activity. Take a book which is solid. Drop it on a table from some height. The book does not leave its place after landing on the table. तो अगर एक बुक को आप लेते हैं जो कि एक सॉलिड है, क्योंकि उसकी एक फिक्स शेप है तो उसे हम सॉलिड बोलेंगे. अगर आप उसे ऊंचाई से गिराएंगे नीचे तो क्या होगा? बुक की शेप नहीं बदलेगी, जो शेप है वही रह जाएगी जब वो टेबल पर गिरेगी तो. लेकिन अब क्या करेंगे? नाउ टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. टेक योर हैंड अबव द टेबल ऑन द सेम हाइट. टिल्ट योर हैंड स्लोली. द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द ग्लास एंड फॉल्स ऑन द टेबल. अब अगर आप पानी को ग्लास में डाल के ऊंचाई पर थोड़ा ले जाएंगे और उसे नीचे की तरफ ग्लास को टिल्ट करके पानी टेबल पर गिराएंगे तो क्या होगा? पानी इधर उधर सारा
फैल जाएगा. यू विल सी दैट इवन आफ्टर रीचिंग द टेबल इट कॉन्टिन्यूज टू फ्लो, और वो इधर उधर बहने लगेगा. तो इसका मतलब क्या है कि ऑल लिक्विड्स फ्लो बिकॉज लिक्विड्स डू नॉट हैव देयर शेप. पहली उसका फीचर हो गया. और दूसरा फीचर है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लूइड्स हैं, इसलिए वो फ्लो करते हैं. ओके चिल्ड्रन, liquids do not have any fixed shape and they change their shape according to the shape of the container they are put in. All liquids flow. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी लिक्विड की. The next part we will continue in the next video. Thank you.